हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, हम जब भी क्रिकेट के इतिहास की सबसे महान टीम की बात करते हैं तो जो सबसे पहली टीम ध्यान में आती है वो है 1970-1980 के दशक की वेस्ट इंडीज़ की टीम, जिसके आक्रामक बल्लेबाज और लंबे घातक तेज तर्रार गेंदबाजों के सामने दुनिया की कोई टीम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी और जिसने अपने क्रिकेट खेलने के अंदाज से बाकी सभी दूसरी टीमों के बीच अपनी एक दहशत कायम कर ली थी। दोस्तों, उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम सब कुछ जीत रही थी, फिर चाहे वो घर पर या ओवरसीज जाकर सीरीज जीतना हो या पहले 2 वर्ल्ड कप्स लगातार जीतना हो, हर जगह वेस्ट इंडीज़ सफलता हासिल कर रही थी। उनकी इस अत्यधिक सफलता के कई कारण थे, लेकिन एक सबसे अहम और मुख्य कारण जिसकी वजह से 1970-1980 के दशक वाली वेस्ट इंडीज़ की उस टीम को आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान टीम समझा जाता है, तो वो कारण है उनके उस वक्त के कप्तान क्लाइव लॉयड। और आज के वीडियो में हम वेस्ट इंडीज़ के इस महान कप्तान और बल्लेबाज की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्लाइव लॉयड अनडाउटेडली क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तानों में से एक है। बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को ऐसे प्रेरित किया हो जैसे कि क्लाइव लॉयड ने किया था। दोस्तों, क्लाइव लॉयड एक ऐसी टीम के कप्तान थे जिसमें 15 अलग अलग कंट्रीज, बैकग्राउंड और कल्चर्स के खिलाड़ी मौजूद थे। उन सबको एक साथ लेकर एकजुट करके जिस तरह से क्लाइव लॉयड ने एक साथ मिलकर खेलने वाली एक प्रोफेशनल टीम बनाई, उसके लिए उनका काफ़ी सम्मान और आदर किया जाता है। क्लाइव लॉयड ने अपने विजन और लीडरशिप से वेस्ट इंडीज़ की टीम को क्रिकेटिंग सुपर पावर में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के इस महान लीडर का जन्म 31 अगस्त 1944 को गयाना के जॉर्ज टाउन में हुआ था। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बल्लेबाजी क्रम में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे। क्लाइव लॉयड का बल्लेबाजी करने का अंदाज एग्रेसिव था। वो काफ़ी हैवी बैट का इस्तेमाल करते थे और तेज़ी से रन्स बनाते थे। 13 दिसंबर 1966 को इंडिया के अगेंस्ट बॉम्बे में क्लाइव लॉयड ने वेस्ट इंडीज़ के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में उन्होंने 82 रन्स की ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था। फिर दूसरी इनिंग्स में जब वेस्ट इंडीज़ ने 193 रन्स का टारगेट सक्सेसफुली चेस किया, तब क्लाइव लॉयड 78 रन्स बनाकर नॉकआउट थे। अपने डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज बनाकर क्लाइव लॉयड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना धमाकेदार आगमन किया। उनके टैलेंट ने कई सारे लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया, जिसके चलते उन्हें 1967 में लैंकाशायर लीग में खेलने का मौका मिला। उस लीग में हेस्लिंगटन की तरफ से खेलते हुए क्लाइव लॉयड ने अपने पहले सीजन में 861 रन्स बनाए। लैंकाशायर लीग में खेलने के एक्सपीरियंस को लेकर क्लाइव लॉयड ने कहा कि इस लीग में खेलकर उन्हें इंग्लैंड की कंडीशंस में अपनी बैटिंग टेक्निक और स्किल्स को बेहतर करने का मौका मिला, जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले समय में हुआ। जनवरी 1968 में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया टेस्ट मैच क्लाइव लॉयड का पहला होम टेस्ट मैच था और अपने पहले होम टेस्ट मैच में क्लाइव लॉयड ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। उन्होंने 118 रनों की शानदार इनिंग्स खेली। उस साल उन्होंने 2 और सेंचुरीज बनाई, एक इंग्लैंड के खिलाफ उसी टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में। 6 फीट 4 इंच लंबाई की वजह से लॉयड की रीच काफ़ी अच्छी थी। शारीरिक तौर पर मजबूत होने के कारण वो पावरफुल शॉट्स खेलते थे। अपनी हार्ड हिटिंग के साथ साथ वो बॉल के अच्छे टाइमर भी थे। 1968 में क्लाइव लॉयड को वॉरविकशायर और लैंकाशायर दोनों की तरफ से काउंटी क्रिकेट में खेलने का ऑफर मिला, लेकिन लॉयड ने लैंकाशायर की तरफ से खेलने का तय किया और 1968 में लैंकाशायर के लिए अपना डेब्यू किया। 1970 में जब लैंकाशायर ने जॉन प्लेयर्स लीग जीती, उस टूर्नामेंट में क्लाइव लॉयड ने 57.88 की एवरेज से 521 रन्स बनाए। उसी साल उन्होंने लैंकाशायर के लिए टोटल 1600 रन्स बनाए 47 की एवरेज से। उनकी इस लाजवाब परफॉर्मेंस के चलते 1971 में क्लाइव लॉयड को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। काउंटी क्रिकेट के उस सीज़न के दौरान एक मैच से पहले
डेरिक अंडरवुड ने कहा था कि उनके पास क्लाइव लॉयड के स्ट्रोक्स को रोकने का प्लान है, लेकिन जब अंडरवुड लॉयड के सामने बॉलिंग करने आए तब वेस्टइंडीज़ के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ने अंडरवुड को उस मैच में 7 छक्के मारे। काउंटी क्रिकेट में क्लाइव लॉयड की परफॉर्मेंस लाजवाब चल रही थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो अपने फॉर्म से जूझ रहे थे। 1971 में इंडिया के अगेंस्ट घर पर खेली गई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में क्लाइव लॉयड 29.50 की एवरेज से सिर्फ 295 रन ही बना पाए। इसके बाद उन्हें एक बैक इंजरी का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें कुछ हफ्तों के लिए गेम से बाहर कर दिया। ये इंजरी उन्हें तब हुई जब वो एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम के लिए खेल रहे थे और फील्डिंग करते वक्त बॉल को कैच करने के प्रयास में वो ग्राउंड पर बड़े ऑकवर्डली गिरे। इंजरी से रिकवरी के बाद उन्होंने गयाना के लिए खेलते हुए 2 सेंचुरीज लगाई न्यूजीलैंड की टूरिंग टीम के खिलाफ, जो उस वक्त 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज़ के टूर पर आई थी। उनकी इन 2 सेंचुरीज के बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए उन्हें वेस्टइंडीज़ की टीम में शामिल कर लिया गया। इंजरी के बाद क्लाइव लॉयड इस मैच से टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी कर रहे थे और ये टेस्ट मैच उनके होम टाउन जॉर्ज टाउन में खेला जा रहा था और वहाँ के लोग उन्हें फिर एक बार वेस्टइंडीज़ के लिए खेलते हुए देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। लेकिन उस टेस्ट मैच में लॉयड सिर्फ 43 रन बनाकर रनआउट हो गए। उनके रनआउट से निराश होकर ग्राउंड पर मौजूद दर्शकों ने गुस्से में आकर पिच पर बॉटल्स फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और खुद क्लाइव लॉयड को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। उनकी अपील के कुछ देर बाद मैच फिर से रीस्टार्ट हो गया। इसके बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में लॉयड सिर्फ 18 रन और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 5 रन ही बना पाए, जिसके चलते उस टेस्ट मैच के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। टीम से ड्रॉप होने के बाद वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर जिलेट कप के फाइनल में लॉयड ने 126 रन की शानदार इनिंग्स खेली और लैंकाशायर को जिलेट कप फाइनल जीतने में मदद की। फरवरी 1973 में ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज़ के टूर पर आई थी। क्लाइव लॉयड अभी भी टीम से बाहर थे और सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये सीरीज शुरू होने से पहले गैरी सोबर्स इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर हो गए और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर क्लाइव लॉयड को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया। लेकिन उस वक्त क्लाइव लॉयड ऑस्ट्रेलिया में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। इस इम्पोर्टेंट और बड़ी सीरीज में गैरी सोबर्स के ना होने की वजह से वेस्टइंडीज़ को क्लाइव लॉयड की काफ़ी ज़रूरत थी और वो जल्द से जल्द टीम से जुड़े। इसलिए गयाना के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर फॉब्स बर्नहम, जो कि खुद क्लाइव लॉयड के बहुत बड़े फ़ैन थे, उन्होंने पर्सनली ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गॉग क्विटलैम से बात करके ये इंश्योर किया कि क्लाइव लॉयड को उनके क्लब क्रिकेट के कमिटमेंट से रिलीज़ होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जिससे कि वो जल्द से जल्द वेस्टइंडीज़ की टीम के साथ जुड़ पाए। इस सीरीज़ में वापसी करते हुए क्लाइव लॉयड ने एक टेस्ट क्रिकेटर के रूप में उनकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को लेकर जो भी डाउट और सवाल थे लोगों के मन में, उन्हें मिटा दिया जब उन्होंने गयाना में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में एक ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई और 178 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 24 चौके और एक छक्का शामिल था। इस इनिंग्स के बाद क्लाइव लॉयड ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने आप को वेस्टइंडीज़ की टीम में फिर से रीएस्टेब्लिश किया और अपने बेस्ट फॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। इसके बाद इंग्लैंड में खेले गए 3 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 318 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। क्लाइव लॉयड अब वेस्टइंडीज़ मिडिल ऑर्डर के एक मजबूत स्तंभ बन चुके थे और फिर 1974 में उनके करियर का एक बड़ा मोमेंट आया जब उन्हें वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया। कैप्टन के तौर पर उनका पहला असाइनमेंट इंडिया में खेली गई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, जो कि वेस्टइंडीज़ ने 3-2 से जीती। 3-2 से सीरीज जीतकर क्लाइव लॉयड ने अपने कैप्टनसी स्टिंट की शुरुआत शानदार तरीके से की। बल्लेबाज के तौर पर भी उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी सफल रही, जहां उन्होंने 636 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक, 1 शतक और 1 दोहरा शतक शामिल था। क्लाइव लॉयड अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से गुजर रहे थे।
कप्तानी के सफ़र में उनका अगला बड़ा पड़ाव था 1975 में खेला गया सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ ने जीता। वेस्ट इंडीज़ की सफलता में कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाज के तौर पर भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। फाइनल्स में वो जब बल्लेबाजी करने आए तब वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 50 पर 3 विकेट्स था। क्लाइव लॉयड ने उस सिचुएशन में उस वक्त एक कैप्टन्स इनिंग्स खेलते हुए 85 बॉल्स में 102 रन्स बनाए और रोहन कनाई के साथ मिलकर 149 रन्स की पार्टनरशिप की। क्लाइव लॉयड की ये मैच विनिंग सेंचुरी उनके ओडीआई करियर की पहली और इकलौती सेंचुरी थी, जिसकी मदद से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन बने। ये जीत क्लाइव लॉयड की एक कप्तान के तौर पर पहली मेजर अचीवमेंट थी और एक महान कप्तान बनने की तरफ उनका पहला बड़ा कदम था। सफलता की ऊंचाइयों पर सवार वेस्ट इंडीज़ की टीम नवंबर 1975 में 6 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टूर पर गई थी। इस टूर पर वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा और वो 5-1 से ऑस्ट्रेलिया के हाथों सीरीज़ हार गए। वेस्ट इंडीज़ की इस निराशाजनक हार की सबसे बड़ी वजह थे ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर डेनिस लिली और जेफ थॉम्सन की जोड़ी, जिनकी घातक तेज तर्रार फास्ट बॉलिंग का वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जिस तरह से उस पूरे टूर पर अपनी रिलेंटलेस पेस बॉलिंग से वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को दबाया, गिराया, परेशान किया और आउट किया, वो वेस्ट इंडीज़ की हार का सबसे मेन कारण बना। जेफ थॉम्सन और डेनिस लिली की उस रिलेंटलेस घातक फास्ट बॉलिंग को देखकर क्लाइव लॉयड को समझ आया कि इस तरह की फास्ट बॉलिंग कितनी असरदार हो सकती है और यहीं से उन्हें ये फील होना शुरू हुआ कि उनकी टीम में भी ऐसे ही लगातार फास्ट बॉलिंग करने वाले बॉलर्स होने चाहिए, जिसके चलते इसके बाद उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक में आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स जो अपने लगातार फास्ट बॉलिंग से सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को ना ही सिर्फ आउट करे पर उसके पहले उन्हें डराए, दबाए, गिराए और फिर आउट करे, ऐसे फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स वाला फास्ट बॉलिंग ग्रुप तैयार हुआ, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि लगातार ऐसी तेज़ गेंदबाजी करते रहना जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। क्लाइव लॉयड द्वारा अपने बॉलिंग अटैक और खेलने के अंदाज में किए गए इस बदलाव के बाद वेस्ट इंडीज़ ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सफलता पर सफलता हासिल करने लगे। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ एक के बाद एक यादगार जीत अपने नाम कर रहा था, जैसे कि 1976 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में 3-0 से सीरीज जीत, फिर 1977 में पाकिस्तान के खिलाफ घर पर 2-1 से सीरीज जीत, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1978 में घर पर 3-1 से सीरीज जीत, फिर 1979 में खेला गया दूसरा क्रिकेट वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने। उसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 2-0 से सीरीज जीती। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ की टीम एक अनबीटेबल और इनविंसिबल टीम बन चुकी थी, जिसके सामने दुनिया की कोई टीम टिक नहीं पा रही थी। कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाज के तौर पर भी लॉयड लगातार लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। 1981 से लेकर 1984 के बीच उन्होंने 32 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 61.63 की एवरेज से 2342 रन्स बनाए, जिसमें 6 शतक शामिल थे। दिसंबर 1984 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच सिडनी में खेले गए 5वें टेस्ट मैच के बाद क्लाइव लॉयड ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। अपने 18 साल के लंबे ग्लोरियस करियर में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए 110 टेस्ट मैचेस खेले और उनमें 46.67 की एवरेज से 7,515 रन्स बनाए, जिसमें 19 सेंचुरीज और 39 हाफ सेंचुरीज शामिल है। दोस्तों, क्लाइव लॉयड ने अपने विजन और लीडरशिप से वेस्ट इंडीज़ की टीम को क्रिकेट की एक सुपर पावर में तब्दील कर दिया था। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने धुआंधार बल्लेबाजी से और अपनी इंस्पिरेशनल कैप्टनसी से आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर किया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज और कप्तान क्लाइव लॉयड की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।